गुरु का प्रतिरूप होके जीती हैं। तो जोरदार अभिनंदन माता जी का एक बार। और इनके बाजू में आदरणीय बहन पुष्पांजलि जी, मध्य प्रदेश की राज्य प्रभारी। तो इनका भी ऐसा ही एक बहुत प्रामाणिक और सात्विक पवित्र जीवन है। ये भी ऐसे ही जीती हैं हर पल गुरु की सेवा में सेवानिष्ठ होकर के। तो बहन पुष्पांजलि जी का भी जोरदार अभिनंदन। और पूज्य माता सत्या जी, पूज्य माता सत्या जी, माता जी कितनी उम्र हो गई? 73 साल में अभी माता जी ऐसे लग रही है जैसे 27 साल की हो, पर बहुत पुरुषार्थ किया है माता जी ने भी। तो ये भी एक निस्वार्थ सेवा की प्रतिमूर्ति हैं। तो माता जी का भी अभिनंदन, हरियाणा की राज्य प्रभारी रही हैं। और उनके आगे सुनीता जी, हाँ, तो ये हमारी बहन पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल की राज्य प्रभारी हैं। तो सुनीता जी का भी जोरदार अभिनंदन। और उनसे आगे कौन है जी? हाँ, बहन तनुजा जी, जो उत्तर गुजरात से। बहन तनुजा जी की माता जी से लेके, पिताजी से लेके, इनकी बहनों से, इनके पति, पूरा परिवार योग में जुड़ा हुआ है और सेवा करता है। और एक बार ऐसे लगा था कि भाई गुजरात में तो अभी सेवा का कार्य बाधित हो जाएगा, लेकिन तनुजा जी ने जो पहले कार्य चल रहा था उससे भी 100 गुना ज़्यादा अच्छा कार्य किया है। तो जोरदार अभिनंदन है तनुजा जी का भी। और आदरणीय बहन कश्मीरा जी मुंबई से, ये भी हमारी योगिनी बहन है और प्रारंभ से ही संगठन में पूज्य गुरुदेव की सेवा में अहर्निश एक एक श्वास सेवा में जीती। इनका भी जोरदार अभिनंदन। और इनके आगे कौन है जी? बहन ललिता जी, आसाम से। तो इन्होंने तो शादी भी नहीं की है, तो हमारी तरह ही है, सफ़ेद कपड़ों में साध्वी ही है और घर में भी नहीं रहती हैं। ये तो हमेशा प्रवास में ही, संगठन की सेवा में ही, तो बहुत प्रामाणिकता से सेवा दे रही हैं। ललिता जी का भी जोरदार अभिनंदन है। तो अभी कुछ व्यवस्थाओं में, क्योंकि आप में से लगभग 50% बहनें ऐसी हैं जो नई आई हैं, तो उनको कई बार संगठन की मर्यादाओं का, नियमों का पता नहीं होता है। तो ये सब राज्य प्रभारी बहनें आपको समय समय पे बताती रहेंगी। जैसे आप बैठे हैं तो ये बीच बीच में बैठक व्यवस्था में घूम के बताएंगी, आप ऐसे बैठो, जब खाना खा रहे हैं तो भी आपको बताएंगी कैसे। तो जब जब भी राज्य प्रभारी बहनें आपको कोई निर्देश दें तो आपको उनकी बात को सुनना है, ठीक है? तो बजाओ ताली। आपको यही सोचना, ये जो कह रही हैं तो इनको मैंने कहा है और मैं जो कह रही हूँ वो पूज्य गुरुदेव का निर्देश है, तो आपको उसी रूप में स्वीकार करना है। तो कभी ऐसा ना हो कि ये बहनें बताएं फिर आप मानो ही नहीं, बोल जी आप कौन? इसलिए मैंने ऊपर बिठाया कि आप अच्छे से इनकी फ़ोटो भी ले सकती हो, पहचानने में सुविधा हो कि ये राज्य प्रभारी हैं। तो पहचान लिया ना आपने राज्य प्रभारी बहनों को? इधर वाली बहनों को दिखाई दे रहा है? हाँ, और एक दो बहनें और आ जाएंगी रात को। पूज्या माता सीमा जी जो उत्तराखंड की राज्य प्रभारी हैं वो भी आएंगी, बहन सुधा जी झारखंड से। तो ये राज्य प्रभारी, हाँ सच में फ़ोटो खींच रही है, नई बहन, खींच लो खींच लो, इनको जूम करके दिखा दो भाई सारी बहनों को, तो ताकि इनका निर्देश पालन कर सकेंगे। और जो आपको सामग्री दी है उसका कैसे सदुपयोग करना है, जैसा मैंने बताया आदरणीय भाई राकेश जी, चलो मेरा और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी का तो एक सीधा एक ट्रैक है, हमें और करना ही क्या है जीवन में, सेवा ही करनी, और क्या करेंगे, साधु बन गए तो। लेकिन आदरणीय भाई राकेश जी की स्पेशलिटी ये है कि ये एक गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ संत हैं, क्योंकि दो जिम्मेदारी निभाना, माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो रिश्तेदारी, घर परिवार, तो कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। आप सब गृहस्थ हैं, आपको पता है, आप कैसे 4 दिन यहाँ आए हैं वो आपको ही पता है, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ी हैं। आज अभी आते आते मेरे को आदरणीय भाई राकेश जी बता रहे थे, जो बड़ी वाली बिटिया है उसका, दिव्या का, अभी नित्या का सॉरी MBBS में एडमिशन हो गया है यहाँ जॉली ग्रांट में। अब जब वो बच्चे पैदा हुए थे
उस समय 2005 से लेकर के 2014 तक शायद ही कभी वो अपने पिता से मिले होंगे, क्योंकि जब ये सुबह 4 बजे शिविर में आते थे तो बच्चे सोए रहते थे, तो मिल नहीं सकते हैं। फिर जब ये शिविर आदि करके वापस जाते थे 10-12 बजे एक बार नहाने धोने के लिए, तो तब तक बच्चे स्कूल में चले गए। जब बच्चे वापस आए तब ये फिर यहाँ रहते थे, फिर ये यहाँ से वापस जाते थे रात को 9-10 बजे, तब तक बच्चे फिर सो जाते थे। तो कभी कभार बच्चों से भेंट होती थी। तो ये सरल नहीं है, लेकिन भगवान भी देखता है जिसकी ऐसी प्रामाणिक सेवा होती है। तो आज वो बिटिया, उसका इतने अच्छे उसके नंबर थे कि बिना किसी सिफारिश के उसका अपने आप एडमिशन हो गया। तो ऐसे